Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई नॉवल में कहे गए किसी भी कथन के लिए रेडियो उड़ान जिम्मेवार नहीं है। इस नॉवल को पाकिस्तानी ऑथर तहमीना दुरानी जी ने लिखा है और इसे ज्यों का त्यों आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की गई है। रेडियो उड़ान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और इसे प्रस्तुत करने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। Fear is the main source of superstition and one of the main sources of cruelty. To conquer fear is the beginning of wisdom. Hi, good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड और मैं आपकी होस्ट इन दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जी हाँ, इस शो में नॉवल चल रही है ब्लास्फेमी जिसका मतलब है गॉड की डिसरिस्पेक्ट करना, रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करना। जी हाँ, ये एक सच्ची कहानी है जिसे लिखा है पाकिस्तानी फेमिनिस्ट ऑथर तहमीना दुरानी जी ने। डर एक बहुत बड़ी चीज है। आपका डर और सामने वाले की पावर, ये दो चीजें हैं जो आपको कमजोर कर देती हैं। ऐसा ही कुछ इस नॉवल में हीर के साथ भी हुआ। जी हाँ, अगर आपने इस कहानी को फॉलो नहीं किया है तो आप YouTube पर जाइए, वहाँ लिखिए ब्लास्फेमी तहमीना दुरानी बुकवर्ड रेडियो उड़ान और पहले 2 शोज आपको इस नॉवल के मिल जाएंगे जिसमें आप इस नॉवल की पूरी कहानी को डिटेल में सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और वो जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल ये शो आपको समझ में आए इसके लिए आपको कहानी का जिस्ट मैं जरूर बता देती हूँ। ये कहानी साउथ पाकिस्तान की एक लड़की हीर की है। हीर जिसकी माँ बेवा थी और समाज में बेवा औरतों को कोई इज्जत नहीं दी जाती, पर जब उसके लिए अल्लाह के एक ठेकेदार पीर सेन का रिश्ता आया, क्योंकि हीर बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती ने शायद उनका मन मोह लिया होगा जब वो अपनी माँ के साथ उनका आशीर्वाद लेने पहुंची थी। ये रिश्ता जिससे हीर के परिवार की जिंदगी बदल सकती थी, उसकी माँ के लिए ये एक चमत्कार जैसा था, अल्लाह का एक बहुत बड़ा रहम जिससे उनकी बेटी इतने बड़े परिवार में चली जाएगी। पीर सेन जो कि बहुत अमीर है, बहुत बड़ी हवेली है, उसकी बेटी के पास महंगे कपड़े होंगे, जेवर होंगे, नौकरानियां होंगी। हीर जो कि उस समय किसी और लड़के को पसंद करने लगी थी, उसे रांझा चाहिए था, प्यार चाहिए था, बहुत सारी प्यार की बातें उसने सुनी और पढ़ी थी, पर निकाह के तुरंत बाद ही वो सब कुछ झुटला दिया गया। पीर सेन जो कि उससे 15-20 साल बड़े थे, बहुत ही पावरफुल थे, साथ साथ बहुत ही क्रूअल भी थे। कहा तो जाता था कि वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह से अगर आपको कुछ चाहिए तो उनके पैर छू लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। पर ये इंसान जिसके मन में दया धर्म की कोई भावना नहीं थी, कि जिंदगी जहन्नुम बन गई थी उस घर में जाकर। वो घर जहाँ पर पर्दा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था, औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, उस हवेली, उस 4 दीवारी के अंदर ही उन्हें अपनी पूरी जिंदगी बितानी होती थी। अगर महंगे कपड़े, महंगे जेवर पहन भी लिए तो क्या एक 4 दीवारी के अंदर कोई खुश रह सकता है? इसके अलावा अलग अलग समय पर छोटी छोटी चीजों के लिए हीर को जुर्म सहना पड़ता था। उसके साथ अलग अलग तरह के अत्याचार किए जाते थे। छोटी छोटी बातों पर बहुत कड़ी सजा दी जाती थी, बुरी तरह से पीटा जाता था। उसको कितना दर्द हो रहा है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मेड के सामने, नौकरानियों के सामने हीर को बहुत बुरी तरह मारते थे। क्या वो नौकरानियां अपने घर जाकर बताती नहीं होंगी? पता नहीं। ताकत बहुत बड़ी चीज है और पीर सेन की ताकत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनको दूर दूर तक लोग बहुत मानते थे। कहा जाता था कि पीर सेन के पाकर आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो बच्चे हो जाएंगे, अगर आपके काम में कोई दिक्कत है तो वो दूर हो जाएगी, अगर परिवार में कोई झगड़ा है तो वो सॉल्व हो जाएगा, यहाँ आकर सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और अगर नहीं हुई तो अल्लाह का करम आपके ऊपर नहीं है, आपने अल्लाह को बहुत ज्यादा रुस्वा किया है। इस वजह से पीर सेन का आशीर्वाद आप तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा समय लगेगा। खैर, किसी को तो अंधविश्वास कहते हैं। ऐसा ही अंधविश्वास वहाँ के लोगों में भरा हुआ था, तो पीर सेन के खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं था। हीर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, तो वो वहाँ रहकर जुर्म सह रही थी। हीर का पहला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, उसका कारण भी पीर सेन ही थे, और दूसरी बार उसने एक बेटी को जन्म दिया था जो एक जुर्म के बराबर ही है। पीर सेन जिनका काम ही सिर्फ और सिर्फ जुर्म करना था, कुछ चीजें थी जिन्हें वो फॉलो करते थे।
वो हीर को महीने के उन 3 दिनों में हाथ नहीं लगाते थे और जब उसका बच्चा होता था उसके बाद भी वो कुछ समय तक उसे नहीं छूते थे। बस ये एक सिन था जो वो नहीं करते थे। रमजान का महीना था। पीर सेन ने रोजे रखे हुए थे। यहाँ पर रोजे सबने रखे हुए थे, पर पीर सेन का आपको पूरा ध्यान रखना है। भूख उनको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता था इन दिनों में। अल्लाह और उनके बंदों को एक साथ खुश कर पाना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पीर सेन में दोनों ही मिल गए थे, तो पीर सेन को खुश कर पाना हीर के लिए बहुत मुश्किल होता है। रमजान के तुरंत बाद ही पता चला कि हीर पेट से है। इस बच्चे को गिरा दो। हीर हैरान हो गई। पीर सेन ये जुर्म कैसे कर सकते हैं? तब बूढ़ी अम्मा ने बताया था, 30 दिन के रोजे रखने के बाद तुम उन्हें इस खुशी से महरूम रखना चाहती हो, ये वो कैसे होने देंगे? मैं अम्मा से पूछना चाहती थी कि 30 दिन रोजे रखने के बाद वो इतना बड़ा जुर्म कर सकते हैं? क्या कुरान में ऐसा लिखा है? वो आखिर अल्लाह की कौन सी किताब को मानते हैं? किस धर्म को मानते हैं वो? पता नहीं। मैं पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर पूछने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। तीन महीने बाद एक बार फिर जब मैं माँ बनने वाली थी, तो पीर सेन के हाथ दुआ में उठे थे। वो एक बेटा चाहते थे। इस बार सफाई करवा देने जैसी कोई बात नहीं थी। मैं बहुत ही परेशान रहती थी। दिमाग में हजार तरह की बातें चलती रहती थी। तारा का वो बदला लेना, काली का आत्महत्या कर लेना, माँ का वो लालच, मेरी वो दिल दहलाने वाली सजाएं, किसी का भी किसी के साथ भी कोई रिश्ता बना लेना, किसी रिश्ते की कोई कदर ना करना, मेरे बच्चे को पेट में ही मार देना और फिर एक बार माँ बनना, इन सारी चीजों से मेरे सर में हमेशा दर्द रहने लगा था। जब अरोमा सिंह ने मुझे बताया कि मेरे पति ने मेरे माँ के यहाँ 20 बिस्तरे, 60 जोड़ी कपड़े, 6 सेट और 2 रसोइयों के सारे बर्तन भिजवा दिए हैं, मैं हैरान हो गई थी। पहली बार डर के अलावा कुछ और मैंने उनके लिए महसूस किया था। पर ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा है। मेरी ये बात सुनकर अरोमा सेन ने हंसते हुए कहा, इस सब के लिए हम थोड़ी पैसे दे रहे हैं। कोई सामान किसी मुरीद ने भिजवाया है तो कोई किसी ने। मैं बहुत खुश हुई थी जब मुझे पता चला था कि मेरी दोनों बहनों की शादी तय हो गई है। चुटकी की शादी एक वकील के साथ तय हुई थी और नन्ही की एक डॉक्टर के साथ। माँ की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। मैं दोनों ही शादियों में नहीं जा पाई, पर मैंने सुना था कि माँ मेरे पति की तारीफें करती थक नहीं रही थी, जिनकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया। मैंने कागज में छेद करके एक खिड़की बना ली थी। उसमें से ऐसे देख रही थी जैसे मैं अपने अब्बा के घर पहुंच गई हूँ। मेरी बहनों के दहेज का सामान मुझसे बहुत ज्यादा था। मेरी माँ अमीर लग रही थी और ताकतवर भी। वही गाने बज रहे थे, वही रस्में हो रही थी। मेरी दोनों बहनें बिल्कुल परियां लग रही थी और परियों की सी रोशनी भी थी मेरे घर में। जैसे ही मैंने अपनी आंख पर से वो कागज हटाया, एक बार फिर गुप्त अंधेरा हो गया। मेरी दूसरी डिलीवरी का टाइम पास आ गया था। मैं इधर उधर भागती रहती थी, जल्दी जल्दी अपने सारे काम कर रही थी। फिर थक कर मैं अपनी बेटी गप्पी को लेकर चारपाई पर बैठ गई। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई। उसने अपने हाथों से पहले अपना माथा छुआ और फिर मेरे पैर। जब मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आई है, वो हंसने लगी। बीबी जी, आप मुझे नहीं जानती, पर मैं तो यहाँ पर बहुत पहले से हूँ। जब पहाड़ों पर से बाबा जी को यहाँ लाया गया, मेरा परिवार यहीं पर तो था। वो औरत बहुत अजीब थी। उसे देखकर मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि ये 16 साल की है या फिर 100 साल से भी ज्यादा। उसके बाल तो बिल्कुल सफेद थे, पर चेहरे पर एक भी सिलवट नहीं। एक अलग ही तरह का तेज था उसके चेहरे पर और आंखों में बहुत सारी चमक। जब वो खड़ी हुई तो वो बहुत बड़ी लग रही थी और जब बैठ गई तो जैसे दिखाई भी नहीं दे रही थी। उसके कपड़े देखकर वो बाकी मेज की तरह ही लगती थी, पर बाकियों से वो बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखों में वो डर नहीं था।
मुझे ये जानकर अच्छा लग रहा था कि मेरे आसपास किसी को भी उसके मेरे साथ बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि चील को भी नहीं। तुम यहाँ पर पहले क्यों नहीं आई? मैंने तो आज तक तुम्हें नहीं देखा। मैंने उस औरत से पूछा। बीबी जी, मैं पिछले हफ्ते ही अपनी बहन के साथ यहाँ पर आई हूँ। मैं बहुत दूर गई हुई थी। क्या नर्क में भी कोई वापस आता है? ये सोचकर मैं उस औरत के बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी। वो कहानियाँ बहुत अच्छी सुनाती थी। मुझे बहुत डर लग रहा था उससे बात करने में। अम्मा के बाद वो पहली औरत थी जो कि मुझसे बात कर रही थी, इसलिए मैं उससे बहुत सारी नई बातें जानना भी चाहती थी। वो कभी कभी बहुत तेज बोलती, मैं उसे चुप कराती, उसे कहती कि धीरे बोल वरना यहाँ पर अनर्थ हो जाएगा। तो वो इतनी धीरे बोलने लगती कि मुझे सुनाई ना देता। फिर मैं उसे थोड़ा सा तेज बोलने बोलती तो वो फिर से चिल्लाने लगती। उसने मुझे बताया कि बचपन में उसे कोई बीमारी थी जिसकी वजह से कोई भी उससे निकाह नहीं करना चाहता था। बहुत दूर पहाड़ों पे से एक आदमी आया जिसने उससे निकाह करने के लिए पूछा। पहले तो उसके अब्बा ने मना किया, पर क्योंकि कोई और ऐसा इंसान था ही नहीं जो कि उससे निकाह करता, तो उसके अब्बा मान गए और उस आदमी के आने के बाद मेरी बीमारी भी ठीक हो गई थी। वो औरत अब बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। जब बातें करते करते थोड़ी देर हो गई तो वो औरत खड़ी हो गई। मैं उससे और बातें करना चाहती थी। उसने मुझे कहा कि वो कल फिर से आएगी। उसने कहा कि यहाँ पर सब उसकी कहानी जानते हैं और मुझे कोई भी उसे लेकर परेशान नहीं करेगा, यहाँ तक कि चील भी नहीं। अगर मैं कुछ ज्यादा कहूंगी नहीं तो कोई मुझसे कुछ पूछेगा भी नहीं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मुझे बहुत हैरानी हुई कि अरोमा सेन ने भी मुझसे इस बारे में कुछ नहीं पूछा। मुझे उससे भी ज्यादा हैरानी हुई कि चील के होठ इस बार हिले नहीं कुछ भी कहने के लिए जब वीर सेन घर पर आए। 1 महीना बीत गया। हर रोज आधा घंटा वो मुझसे बातें करती, पर कोई भी उसके बारे में मुझसे कुछ ना पूछता। कभी कभी मुझे इस औरत पर शक होने लगता, कहीं ये मेरे पति की जासूस तो नहीं है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलती थी इसलिए मैंने उसका नाम तोती रख दिया था। उसने मुझे श्राइन के बारे में सच्ची कहानी बताई थी। अरोमा सेन ने तो कुछ और ही कहा था। तोती ने बताया कि यहाँ पर एक परिवार रहता था जिनके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। उनका एक बेटा जो कि अल्लाह में बहुत विश्वास करता था, वो यहाँ पर केले के पेड़ के नीचे बैठ जाता। आसपास गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे जिन्हें उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। जो भी उसके पास होता वो अल्लाह को अर्पण करने के लिए तैयार रहता और हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता। उसके घर वाले, उसके भाई उसे पागल कहने लगे थे। एक दिन उन लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो इधर उधर दर दर की ठोकरें खाता रहा और उसके बाद वो पहाड़ों के उस पार चला गया। 10 साल बाद जब उनका शरीर यहाँ पर वापस लाया गया तो उसके साथ जुड़ी हुई थी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे चमत्कारों की कहानियाँ। ये बात है उस समय की जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करने आ गए थे। उन्हें यहाँ पर लोकल लोगों के साथ बड़ी परेशानियां होती थी। लोकल लोगों को कन्विंस करने में उन्हें बहुत एफर्ट लगता था। जब उन्होंने यहाँ पर बाबा जी की कब्र देखी, जाना बहुत सारी चमत्कारी कहानियों के बारे में, तो उन्हें लगा कि ये एक तरीका है जिससे वो यहाँ पर लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो किसी को जमीन से उठाकर ऊपर पहुँचाएंगे तो वो हमेशा उनका एहसानमंद रहेगा। बस फिर क्या था, उन्होंने बाबा जी के भाइयों से बात की और यहाँ पर सब कुछ बदल गया। यहाँ पर एक बड़ा सा कमरा बन गया जिसको हर तरफ से सजा दिया गया। साथ में एक मस्जिद बना दी गई। दूर दूर तक बाबा जी की कहानियों को फैला दिया गया। तोती हंसने लगी। और जानती हो किसे बाबा जी की जगह दी गई? बाबा जी के उस भाई को जिसने उन्हें धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया था ताकि वो जमीन का छोटा सा टुकड़ा जो उनके हिस्से का है वो उसे मिल जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, गरीबों के लिए बहुत सारा खाना बनाया गया और बाबा जी के भाई के सर पर एक काले रंग की पग बांध दी गई। कहा गया कि ये पग बाबा जी की है और इस पग के जरिए उनकी सारी चमत्कारी शक्तियाँ उनके भाई के अंदर आ गई हैं। कहा गया कि जो बाबा जी ने तपस्या की थी उसका सारा फल अब इनको मिलेगा। इनके पास अब अलग चमत्कारी शक्तियाँ आ चुकी हैं। बस फिर क्या था, हर जगह अल्लाहू अल्लाहू की आवाज गूंजने लगी। हजारों रुपए वहाँ पर इकट्ठे हो गए। हर रोज तोती इस कहानी को आगे बढ़ाती। अब श्राइन एक बिजनेस बन गया था जो कि अंग्रेजों के हाथ में था। अंग्रेज अपनी मर्जी से लोगों को इस्तेमाल करने लगे थे। और वो लोग जो कि बाबा जी को फॉलो करते थे, उनका क्या हुआ? मैंने तोती से पूछा। उनका क्या होना था? उन्होंने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की
कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबाजी को धक्के देके घर से बाहर निकाला था। पर लोग तो वही कहानी सुनना चाहते हैं और वही कहानी मानना भी चाहते हैं जो कि उन्हें सही लगती हो, जिसमें उनका फायदा हो। बस लोगों ने उनकी नहीं सुनी, उन्हें गांव से निकाल दिया गया, दूर भेज दिया गया। पर फिर भी हर थोड़े समय के बाद बाबाजी का कोई ना कोई फॉलोअर यहाँ पर आता और उसे बुरी तरह से मार दिया जाता, सब चील को छोड़कर, जिसके इरादे कुछ और ही हैं। क्या चील बाबाजी के फॉलोअर्स के परिवार से है? तो फिर उसके इरादे हैं क्या? वो यहाँ पर करना क्या चाहती है? उसने अपने परिवारों को इस तरह से धोखा क्यों दिया है? मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब तोती ने नहीं दिया। मैं फिर भी एक सवाल और तोती से पूछना चाहती थी। क्या मोहम्मद प्रॉफिट इनके पूर्वज हैं? क्या ये उनके परिवार से हैं? क्या श्राइन होली है? ये सुनकर तोती हंसने लगी। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, पर जो सवाल पूछा उससे जवाब साफ साफ समझ आ रहा था। तोती ने कहा, क्या तुम्हें लगता है ये लोग प्रॉफिट के खानदान से होंगे? क्या ये जो काम कर रहे हैं उससे कहीं भी तुम्हें लगता है कि ये बहुत महान है? कौन सा ये काम ऐसा कर रहे हैं? कौन सी चीज इनकी दर्शाती है महानता को? ये जो कि लोगों का फायदा उठाते हैं, ये जो कि कमजोर के ऊपर अत्याचार करते हैं, ये जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की तरफ भागते हैं। यहाँ पर सिर्फ अल्लाह के नाम पर व्यापार हो रहा है। यहाँ का कुछ भी न अल्लाह से जुड़ा हुआ है न पाक है। मैं तोती की इतनी निडरता देखकर कई बार बहुत हैरान हो जाती। कभी कभी मैं डर भी जाती और उठकर वहाँ से चली जाती, फिर वापस लौट आती और जानने के लिए। मैं तोती से पूछना चाहती थी कि तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? तुम क्यों इतनी आसानी से यहाँ पर कुछ भी बोल लेती हो? पर मैंने ये पूछा नहीं, क्योंकि मुझे लगा अगर तोती इस बारे में सोचने लगे और वो मुझे कुछ भी ना बताए तो क्या होगा। तोती लगातार बातें करती रहती। कभी मैं बहुत हैरान हो जाती, कभी हंसने लगती और कभी डिप्रेस हो जाती। तोती इस कहानी को आगे मुझे सुनाती रहती। उसने बताया कि क्योंकि अंग्रेजों को चाबी मिल गई थी तो वो आम जनता का इस्तेमाल करने लग गए थे। अगर कोई अपनी आवाज उठाता भी था तो उसकी आवाज को वहीं दबा दिया जाता था, उसे मरवा दिया जाता था। बाबाजी को तबायब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उसकी ये बात सुनकर मैंने हैरानी से अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। अंग्रेज जो कि सबको अपने हिसाब से चला रहे थे, लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर अल्लाह की दुआएं काम करती हैं। जब भगवान आपके साथ हो तो कोई आपसे क्या लड़ाई करेगा। अंग्रेज तो चले गए, पर उन्होंने जो जहन्नुम हमारे लिए बनाया था, हम उसमें आज भी इसी तरह से डूब पा रहे हैं। जब तोती आती तो सब कुछ अपनी जगह पर जैसे रुक ही जाता था। उसके जाने के बाद सब कुछ एक बार फिर पहले जैसा हो जाता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ मेरे दिमाग में हो रहा है? असलियत में ऐसा कुछ है ही नहीं। अरोमा सिंह या फिर आसपास किसी भी मेड ने मुझे तोती के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। यहाँ तक कि चील को भी इससे कोई तकलीफ नहीं। और पीर सेन जो हर बात से मुझ पर खफा हो जाया करते थे, उन्होंने तोती के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। वो अपने आदमी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, हमेशा उसकी तारीफ करती थी। एक दिन वो उछलती हुई हवेली में आ पहुंची। बीवी जी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी शादी की सालगिरह पर मेरा आदमी मुझसे मिलने आ रहा है। मैं पूरा साल इस दिन का इंतजार करती हूँ। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, बस उसकी अच्छी अच्छी बातें वो मुझे बताया करती थी। बीवी जी, सारे आदमी बहुत ही धोखेबाज होते हैं, पर मेरा आदमी ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने कभी मुझसे कुछ झूठ नहीं कहा। बहुत प्यार करता था वो मुझसे। अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन तोती बहुत ही तैयार होके आई थी। उसने गोल्डन कलर का दुपट्टा पहना था। उसके कुर्ते पर भी बहुत सारा काम हुआ था। हालांकि वो सब कुछ फीके पड़ गए थे। उसके जूते भी गोल्डन कलर के थे, पर उनकी चमक जैसे जा चुकी थी। उसने गले में हार भी पहना हुआ था। वो खुशी से नाच रही थी। बीवी जी, मेरा आदमी आने वाला है और मैं आपसे उसे जरूर मिलाऊंगी। क्या कोई और उसे नहीं देख पाएगा? मैंने हंसते हुए पूछा। नहीं बीवी जी, उसे सिर्फ वही देख सकता है जिसे मैं दिखाना चाहूँ। उसे इतना खुश देखकर मैं सोच रही थी, काश मेरा आदमी भी जिंदा की जगह मरा हुआ ही होता। तोती जैसे बल्ब की तरह चमक रही थी। आसपास सब कुछ रुका हुआ था। तभी मेरे हाथ पैर कांपने लगे। सामने एक आदमी खड़ा था, लंबा चौड़ा आदमी, बड़ी बड़ी मूछें। हवेली में एक आदमी है, पर किसी को कोई तकलीफ नहीं। शुक्र है कि वो जिंदा नहीं है। मुझे इस टाइम चिल्लाना चाहिए था, डर जाना चाहिए था, पर मैं बिल्कुल चुप हो गई थी और हैरानी के साथ उसे देख रही थी। कुछ ही मिनटों में वो गायब हो गया और तोती बहुत उदास हो गई। पूरा साल उसका इंतजार करती हूँ और देखो
कुछ देर भी मेरे पास नहीं रुका, कितनी जल्दी चला गया, जैसे कि मैंने कब से बारिश का इंतजार किया था और काले बादल आए बिना बरसे ही चले गए। मैं उसे समझाना चाहती थी कि उसे हिम्मत रखनी चाहिए, पर वो तो बहुत ही गुस्सा हो गई। क्यों हमेशा मैं ही क्यों हिम्मत रखूं? मुझे ही क्यों सहना पड़ेगा? मैं हमेशा अपने आदमी का इंतजार करती रहूं और आप यहाँ पर बच्चे पैदा कर रही हो? आपकी जैसे कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारी वजह से तुम्हारे आदमी की मौत हुई हो। क्या हम जिम्मेवार हैं? वो खड़ी हुई और वहाँ से चली गई बिना कोई जवाब दिए, और मैं चील की नजरों के सामने से इतना बड़ा राज अपने मन में दबाए हुए अपने कमरे की तरफ चलती थी। उसी रात मुझे दर्द शुरू हो गए। 15 घंटे लगातार दर्द से तड़पने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। उसी समय सारा माहौल खुशियों में बदल गया था। पीर से ने धन्यवाद के रूप में अल्लाह के सामने नमाज पढ़ी, प्रार्थना की। हर तरफ खुशी और खुशी का ही माहौल था। जब मेरा बेटा 40 दिन का हो गया तो मुझे महंगे महंगे जरी वाले कपड़े पहनाए गए, मुझे सजाया संवारा गया, कानों में बड़े बड़े कीमती बूंदे पहनाए गए, कीमती सेट मेरे गले में पहना दिया गया। मेरा दुपट्टा जो कि बहुत ही खूबसूरत था, पैरों में चमकदार जूते, मुझे श्राइन में प्रार्थना करने के लिए ले जाया गया। सब लोग बहुत खुश थे। सब लोग यही बात कर रहे थे कि मेरे बेटे के ऊपर अल्लाह की नेमत होगी, वो एक बहुत ही खास इंसान बनने वाला है। पर मैं ये सब कुछ सोचकर बहुत घबरा गई थी। जब मैं श्राइन पर पहुंची तो बाबा जी की दरगाह पर माथा टेककर मैंने उनसे बस यही मांगा कि मेरा बेटा एक सच्चा मुसलमान बने, मेरा बेटा इन लोगों के बच्चनों पर ना चले, वो बाबा जी जैसा बने। बस यही प्रार्थना उस दिन मैंने बाबा जी की दरगाह पर की थी। हवेली का माहौल बिल्कुल बदल गया था। अलग अलग रंगों के महंगे महंगे कपड़े पहनकर सजी हुई बहुत सारी औरतें वहाँ पर आ गई थी। सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हर तरफ खुशी और खुशी का माहौल था। महंगे महंगे तोहफे हमारी हवेली में बड़े बड़े लोग लेकर आ रहे थे, और जो छोटे लोग थे उनसे भी जो बन पड़ रहा था वो हवेली में मेरे बेटे को तोहफे में देने के लिए ला रहे थे। बस चील पहले की तरह ही अपने हाथ बांधे हुए खड़ी हुई थी और सब कुछ देख रही थी। अपना पहला पोता होने पर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ बार बार मेरे पास आ रही थी, मुझे गले लगा रही थी, चूम रही थी और अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मेरे ऊपर उनका रहमो करम इसी तरह बरसता रहे, मैं इसी तरह पूरी दुनिया में रानी बनकर रहूं, मुझे और ज्यादा प्यार और ज्यादा इज्जत मिले। क्या माँ नहीं जानती थी कि यही मेरी दुनिया है, इसके बाहर मेरे लिए कुछ भी नहीं? माँ के हिसाब से या तो मैं बहुत खुश थी या मुझे खुश रहना चाहिए, या फिर मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। माँ बार बार मुझे कह रही थी, देखा मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारी हमेशा सुनते हैं। अगर तो उस दिन कोई गलत कदम उठा लेती तो आज ये दिन थोड़ी देखने को मिलता। आज देखा तेरी जिंदगी में कितनी खुशियाँ आ गई हैं। मैंने माँ का हाथ हल्का सा दबा दिया। मैं माँ से दूरी कायम कर रही थी, माँ से ज्यादा बात नहीं कर रही थी, पर शायद माँ को इस सब से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अपनी खुशी में ही खोई हुई थी। यहाँ पर बहुत सारी औरतें आई हुई थी। पीर सेन के चारों भाइयों की बीवियां भी यहाँ पर थी। मीसनी भी आई हुई थी। मैंने देखा कि मीसनी अपनी माँ से बात नहीं करती है। दोनों के बीच में अगर कोई बात कहनी होती है तो वो नौकरानियों के जरिए करती हैं। मीसनी जो कि एक मरी हुई औरत की तरह से घूम रही थी, चेहरे पर एक अलग सी उदासी थी, आंखों में एक अलग सा खालीपन। वहीं मीसनी की माँ, जिसके चेहरे पर गुस्सा तो दिखाई दे रहा था, पर वो बिल्कुल बेबस थी, कुछ कर नहीं सकती थी। जो हो रहा था उसने वैसे ही उसे अपना लिया था। मुझे मीसनी को देखकर बहुत अजीब लग रहा था, पर जब वो मेरे पास मुझसे मिलने आई तो मैं बहुत ही प्यार से उससे मिली। तभी साकी बीवी मेरे पास आकर बैठ गई, जिनके पति साकी बाबा जो कि एक मिल ओनर थे। उन्होंने मेरे कान में वो बात कही जो मैं बहुत समय से सोच रही थी। कुरान को खुद पढ़ो, उसे समझो, तभी तुम हमारे धर्म को ठीक से समझ पाओगी, जान पाओगी कि कुरान क्या कहना चाहती है। मैंने देखा कि अरोमा सेन ने उसी समय मेरी तरफ देखा। उनका चेहरा देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि मेरा सखी बीवी से बात करना उन्हें पसंद नहीं। गीत हो रहे थे, नाच गाना चल रहा था, पर मेरी नजर सखी बीवी की तरफ ही थी। तभी अरोमा सेन ने आकर मुझे कहा,
उस औरत से ज्यादा बात मत करो, वो हमारी दोस्त नहीं है। और जब अरोमा सेन ने पूछा कि सखी बीवी ने मुझे क्या कहा था, तो मैंने झूठ बोल दिया। अरोमा सेन ने मुझे 2 बहनों से मिलाया, वो 2 बहनें जिनकी शादी 2 भाइयों के साथ हुई थी, वो दोनों ही किसान हैं। अरोमा सेन ने बताया कि इनके घर में बच्चे नहीं हो रहे थे, तब ये दोनों यहाँ पीर सेन के पास आए थे और पीर सेन के आशीर्वाद से 18 साल पहले इनमें से एक की लड़की और एक का लड़का हुआ। दोनों ने उनके नाम महाराजा और महारानी रख दिए। जब सखी बीबी वहाँ से चली गई तो मैंने अम्मा से पूछा कि सखी बीबी के साथ हमारे अच्छे रिश्ते क्यों नहीं। अम्मा ने बताया कि बहुत साल पहले जब सखी बीबी का कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो उन्हें कहा गया था कि वो यहाँ श्राइन में आए, पीर सिंह के रहमो करम से उसका बच्चा हो सकता है, पर उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ऊपर विश्वास करती हूँ। और 3 साल पहले उसका बेटा हो गया। श्राइन में कोई भी इन लोगों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बनाकर रखता है। माँ तो इधर उधर तारीफों के पुल बांध रही थी, खुशी से इधर उधर घूम रही थी, हर किसी के आगे दिखावा कर रही थी। क्या बाबा भी अगर होते तो वो यही सब कुछ करते? मैं इस बारे में कुछ सोच नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि माँ इस तरह से मुझे अकेला छोड़ देगी। भाई यहाँ पर इतनी सारी औरतों के बीच में नहीं आ सकता था, इसलिए मुझे अलग कमरे में ले जाया गया भाई से मिलने। 4 साल बाद मैंने अपने भाई को देखा था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मन में 1000 तरह की बातें चल रही थी। बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। क्या बात करूं भाई से? तो मैंने भाई से पूछा, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? तेरे स्कूल में टीचर्स कैसी हैं? और तू क्या कर रहा है आजकल? कैसे चल रही है तेरी लाइफ? तू खुश है ना? भाई भी काफी नर्वस था और पहले तो इन सारे सवालों के जवाब देता रहा। उसके बाद उसने मुझसे कहा, माँ को मत कहना कि मैंने आपसे पूछा है, पर क्या आप खुश हो आपा? आपके अब 2 बच्चे हो गए। मैं भाई को वो दुख नहीं देना चाहती थी, अपनी परेशानियां भाई को नहीं बताना चाहती थी, वो सबसे उसे दूर रखना चाहती थी। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ भाई, देखो सब कुछ कितना अच्छा है, यहाँ पर लोग भी बहुत अच्छे हैं और मेरे 2 बच्चे हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ भाई, सच में। भाई की आंखों में आंसू थे, वो अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। भाई को जैसे मेरी बातों पर ज्यादा विश्वास ना हुआ हो, पर फिर भी उसे तसल्ली हुई। वो मुझसे ये सब कुछ सुनना चाहता था। शुक्र है आपा, आप खुश हैं। मैं भाई के पास गई, उसे अपने गले से लगा लिया। मेरी चिंता मत कर भाई, मैं खुश हूँ। तुझे माँ की तरह ही मुझ पर गर्व होना चाहिए। मेरी शादी ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम्हें शर्म महसूस हो। कुछ चीजों को तय करने के पैमाने अलग होते हैं भाई। अगर मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती या फिर तुम यहाँ नहीं रह सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। कुछ ऐसे रस्म रिवाज होते हैं जो हमें मानने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परेशान हूँ। आपा, मेरी कसम खाइए, जो आप कह रही हैं वही सच है। कसम खाइए मेरी। मैंने उसकी कसम तो खा ली थी, पर क्या वो मेरा गंजा सिर भूल गया होगा? कैसे भूल पाएगा? माँ की खुशियों से ज्यादा भाई का दुख मुझे तकलीफ दे रहा था। मैं अपने परिवार को इन सभी दुखों से, इन सभी परेशानियों से बचा लेना चाहती थी। मैं उन्हें प्यार करती हूँ, हर समय मैं क्यों चाहती हूँ कि वो भी अपना प्यार दिखाएं या फिर वो करें जो मैं करना चाहती हूँ। मैं भाग के गई और मैंने माँ को गले से लगा लिया। माँ को चूमने लगी, रोने लगी। माँ थोड़ा हैरान थी कि क्या हुआ, अचानक से मेरा बर्ताव इतना बदल क्यों गया। सबके जाने के बाद मैं काफी थक गई थी। अपने दोनों बच्चों को लेकर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा बेटा मेरे साथ लेटा हुआ था और बेटी एक गुड़िया के साथ खेल रही थी। वो गुड़िया जो उसके, मेरे और हवेली की बाकी औरतों के जैसी ही थी। क्या मेरी बेटी अपना और अपने भाई के बीच का फर्क समझ पाएगी? तभी वहां पर तोती आ गई। तुम अंदर कैसे आई? मैंने बहुत हैरानी से पूछा। क्या हुआ बीवी जी, आप इतना डर क्यों रही हैं? आप तो अपनी परछाई से भी डरने लग गई हैं। मैं उसे बताना चाहती थी अपने डर के बारे में, बताना चाहती थी काली के बारे में, पर मैंने उसके ऊपर अपना गुस्सा जताया। और तुम थी कहाँ इतने दिन? मेरा बेटा हुआ, इतनी खुशियाँ मनी, इतने सारे लोग आए और तुम वहाँ पर थी ही नहीं। तुम सिर्फ अपनी शादी की सालगिरह मनाती हो, बाकियों की खुशी में तुम शामिल नहीं होना चाहती। उसने कारण तो बहुत सारे बताए, पर सब कुछ बिल्कुल झूठ लग रहे थे।
मेरे बेटे के आसपास नाचने लगी, गाने लगी। उसे छोटा सेन बुला रही थी। गप्पी को गाने का बहुत शौक है। वो हमेशा मुझसे गाने सुनती रहती है, पर तोती के गाने में जैसे उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। वो अपनी गुड़िया के साथ ही खेल रही थी। तोती मुझे ये बताने आई थी कि वो इस गांव से बहुत दूर जा रही है। मैं बहुत दुखी हो गई थी। पर तुम्हारे अलावा तो इस हवेली में मुझसे कोई बात नहीं करता। तुम भी चली जाओगी तो मैं किससे बात करूंगी? मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। उसने मेरा हाथ थाम लिया, बार बार मेरे हाथ को चूमने लगी और मुझे ये विश्वास दिलाने लगी कि वो जल्दी ही लौट कर आएगी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने मुझसे कहा, जब मैं लौट कर आऊंगी तब तुम्हें काली की कहानी बताऊंगी। क्या उसे काली की कहानी पता थी? उसने अभी तक कोई जिक्र नहीं किया। मैं उसे रोकना चाहती थी, मैं जानना चाहती थी सब कुछ। मैं अगली बार के लिए ये कहानी अधूरी नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने उसे कहा कि वो कुछ बताए, कोई एक बात काली के बारे में। तब उसने वो कहा जिसने मेरा दिल दहला दिया। उसने कहा कि वो सुई जो कि मेरे पति के घोड़ों को लगाई जाती है ताकि उनकी ताकत बढ़ जाए, वही सुई उन लड़कों को भी लगाई गई थी जिन्हें काली के ऊपर खुला छोड़ दिया गया था। उन्होंने काली की हालत बहुत खराब कर दी थी। वो उठ भी नहीं पा रही थी। आखिरी बार सिर्फ वो तब उठी जब उसने लटक कर अपनी जान दे दी। मैं कुछ बोलने के लायक ही नहीं रही थी। उसने दरवाजा खोला और बंद करने से पहले सिर्फ इतना कहा, इस सब के पीछे तुम्हारे पति हैं। वो वहां से चली गई और मैं इतनी ज्यादा दुखी हो गई कि मैं जोर जोर से रोने लगी। गप्पी मेरे पास आ गई। वो मुझे चुप कराना चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि मैं चुप हो जाऊं, दुखी ना हूं और उसको एक गाना सुना दूं। रोते रोते मैंने उससे पूछा, और वो गाना जो अभी तोती गा रही थी, तुम्हें वो गाना नहीं अच्छा लगा? पर माँ, मैंने तो कोई गाना नहीं सुना। मैं हैरान हो गई। क्या अभी वो बूढ़ी औरत जो यहाँ पर गाना गा रही थी? गप्पी ने सिर हिला दिया। मैं खड़ी हो गई। गप्पी, तुमने वो बूढ़ी औरत देखी थी जो तुम्हारे भाई के जन्म से पहले मेरे साथ बाहर चौक में बैठा करती थी? गप्पी बहुत हैरान थी। उसने कहा कि उसने किसी औरत को नहीं देखा। मैं अब बहुत परेशान हो गई थी। शायद इतने पहले की बात गप्पी को याद ना हो, छोटी है ना। अरे अभी एक बूढ़ी औरत जो हमारे कमरे में आई थी, तुम्हारे भाई के आसपास नाच रही थी, गाना गा रही थी। नहीं माँ, मैंने किसी को यहाँ पर नहीं देखा। यहाँ तो कोई भी नहीं था हमारे अलावा। मुझे अब गप्पी की चिंता होने लगी। कहीं गप्पी को कम दिखने और सुनने तो नहीं लग गया। मैंने उसी टाइम बाहर से अम्मा को बुलाया। गप्पी, तुम्हें ये दिख रही है? गप्पी ने हाँ में सर हिलाया। फिर मैंने एक और मेड को बुलाया, तीसरी मेड को बुलाया। गप्पी को वो सब दिख रही थी। फिर गप्पी को तोती क्यों नहीं दिखी? मैं बहुत परेशान थी। मुझे लग रहा था कि गप्पी के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है या फिर उसकी आंखों और उसके कान में कुछ प्रॉब्लम है। फिर बहुत हिम्मत करके मैंने अरोमा सेन को कहा डॉक्टर को बुलाने के लिए। अरोमा सेन ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? कौन सी ऐसी मेड है जिसे गप्पी देख नहीं पा रही? वो जो चौक में मेरे साथ बैठती थी। चौक में तुम्हारे साथ कौन बैठती थी और किसने देखा उसे? मुझे तो लगता है कि सबने, हर किसी ने देखा होगा। मैंने जिन जिन के नाम बताए, अरोमा सेन ने उन सबको बुलाया, पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। किसी को तोती का कोई हिंट नहीं था। फिर मैंने अरोमा सेन से कहा, चील से पूछें। चील की आंखों से तो कोई भी नहीं बच सकता। पर चील ने भी उसे मेरे साथ बैठे हुए नहीं देखा था। मैं जैसे पागल सी हुई जा रही थी। क्या ये सारी मेड्स मुझे वीर सेन के कहर से बचाना चाहती है? क्या चील भी मुझे बचाना चाहती है? और गप्पी तो बहुत छोटी है, बिल्कुल मासूम है। वो तो इन लोगों की जैसी ही है। वो ऐसा क्यों करेगी? फिर मैंने कहा, वो जिसका आदमी बहुत पहले मर गया था, वो यहाँ पर अपनी शादी की सालगिरह मनाने आई थी। उसका पति भी यहाँ पर आया था। ये सुनते ही कमरे में शांति हो गई। वो 50 साल पहले मर चुकी है, अरोमा सेन ने मुझसे कहा। पर ये नहीं हो सकता, वो जिंदा थी। पर अरोमा सेन ने तो नौकरानियों को हजारों आदेश देना शुरू कर दिया था। जल्दी करो, यहाँ खड़ी देख क्या रही हो? बेवकूफ कहीं की, जल्दी से पानी लेके आओ, जल्दी करो। अम्मा ने मेरे कान में कहा। वो बहुत ही गंदी दिखती थी,
इसलिए उसका नाम सबने बदरंग रखा था। उसकी आत्मा से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ साही भी बचा सकते हैं। मैं डर के मारे कांपने लगी थी। तोती से या फिर पीरसेन से? मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे याद आ रहा था कि कैसे जब वो आती थी तो सब कुछ रुक जाता था। वो उस दिन बंद दरवाजे में भी मेरे कमरे में आ गई थी। वो कहीं भी आ सकती है। मैं बहुत घबरा रही थी। पीरसेन ज्यादा खतरनाक है या तोती? नहीं, पीरसेन। अरोमा सेन मुझे हजारों आशीर्वाद दे रही थी। वो कह रही थी कि मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मैं बच गई। काली और बहुत सारी औरतों को मौत के घाट उतार चुकी है। वो हर सर्दियों में यहाँ पर आती है और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखती है जिन्हें अल्लाह पर कम विश्वास होता है। तुम्हारे पति को ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या ये सब कुछ हीर की गलती थी? लोगों को तो आप कंट्रोल कर सकते हो, पर आत्माओं को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? और वैसे भी हीर के हाथ में तो कुछ नहीं था। हीर तो जानती ही नहीं थी कि वो आत्मा है। पर जो भी हो, गलती तो हीर की ही है। उसे पीरसेन के कहर से तो अब कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ, हीर की जिंदगी पर इस सब का क्या असर हुआ जानेंगे। पर फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बढ़ाएंगे कहानी को आगे। कंटिन्यू करेंगे नॉवेल ब्लास्फेमी, जिसे लिखा है तहमीना दुरानी जी ने। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमारी लाइफ में हर एज और हर स्टेज पर होता है। पर्सनालिटी में 4 चांद लगा सकती है हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी ड्रेसिंग सेंस। इनर ब्यूटी के साथ अगर आउटर ब्यूटी भी हो तो हम झुका सकते हैं किसी को भी अपने कदमों में। रेडियो उड़ान पर आज रिया ला रही है ऐसा ही यूनिक शो, इम्प्रूवमेंट पिल, जिसमें आपको मिलेगा ब्यूटी और पर्सनालिटी से जुड़े हर सवाल का जवाब। इस शो को आप सुन सकते हैं एवरी थर्सडे 8 to 9 PM and re-webcast every Friday 3 to 4 PM only on Radio Udan of Flight of Light। बहुत सारी इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए आज ही सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का YouTube चैनल। My name is Fred Schroeder and I'm the president of the World Blind Union, and you are listening to Radio Udan, a flight of life. For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel and download our official app from Google Play Store. Stay connected for information, entertainment and lot more on Radio Udan, a flight of life. रेडियो उड़ान के शो बुक वर्ड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। नॉवेल चल रही है यहाँ पर ब्लास्फेमी, जिसे लिखा है तहमीना दुरानी जी ने। तहमीना दुरानी जी जो कि पाकिस्तान की फेमिनिस्ट ऑथर हैं, जिन्हें बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला है अपनी नॉवेल्स, अपनी कहानियों के लिए। जी हाँ, ये कहानी जो कि एक ब्लास्फेमिस्ट की कहानी है। ब्लास्फेमी मतलब वो लोग जो कि धर्म का निरादर करते हैं। ब्लास्फेमी का मतलब यहाँ पर उन लोगों से है जो कि धर्म के ठेकेदार बन गए हैं, धर्म को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं और अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम एक बहुत अच्छा धर्म है जहाँ पर कोई भी क्राइम करना अलाउड नहीं है, पर इस्लाम के नाम पर जो लोग क्राइम करते हैं, इस्लाम के नाम पर जो लोग कमजोरों को इस्तेमाल करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, वही होते हैं असली ब्लास्फेमिस्ट। जी हाँ, ऐसे ही इंसान की ये कहानी है। पीरसेन जो कि धर्म का ठेकेदार था, जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर वो आपके सर पर हाथ रख दे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, पर वो इंसान असल में एक जानवर के समान था। अपनी पत्नी हीर के साथ वो आदमी बहुत बुरा सलूक करता था। हीर जो जब 15 साल की थी, उसकी शादी पीरसेन से हो गई थी। पीरसेन उससे कम 20 साल बड़े थे। उन्होंने कभी भी हीर को समझा नहीं, बस उसे अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया। हीर यहाँ से भाग भी जाना चाहती थी, पर उसके लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि वो बहुत कमजोर थी, एक कमजोर परिवार से थी। उसके बाबा का देहांत हो चुका था, माँ बेवा थी। बेवा औरतों को समाज में वो इज्जत नहीं दी जाती, उनके पास पैसा नहीं था। पीरसेन के पास पैसा भी था, ताकत भी थी और दूर दूर तक उनके नाम का बोल भी वाला था। हीर चाहकर भी यहाँ से निकल नहीं सकती थी, पीरसेन की खिलाफत नहीं कर सकती थी। उसके ऊपर दिनों दिन टॉर्चर किया जाता, हर गलती के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। जैसा कि हमने ब्रेक से पहले जाना कि एक आत्मा ने आकर हीर को श्राइन के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में बहुत कुछ बताया, पीरसेन के बारे में बहुत कुछ बताया।
पर ये हीर की गलती तो नहीं थी कि आत्मा ने आकर हीर से बात की, पर पीर सेन के हिसाब से ये हीर की ही गलती थी। उनका कहना था कि उनके बेटे की माँ, जो कि एक ईविल है, जो कि एक बुरी आत्मा है, उसे अल्लाह ने उजागर कर दिया है। सबको इससे बचकर रहना चाहिए। जी हाँ, पीर सेन ने उसे बहुत बुरी तरह मारा पीटा और उससे वो हर बात पूछी जो कि तोती ने, उस आत्मा ने हीर को बताई थी। बदरंग यानी कि तोती की कहानी हीर को अम्मा ने बताई थी। बदरंग से जो आदमी शादी करने वाला था, उसके ऊपर इल्जाम था कि पीर के एक मेहमान की उसने जेब काटी थी। अब आसपास के लोगों को तो पीर सेन के बारे में पता ही था, अगर वो यहाँ पर कोई जुर्म करेंगे तो कितनी कड़ी सजा उन्हें मिलेगी। वो सब लोग तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, पर ये आदमी जो कि दूर से आया था, उसे यहाँ के कायदे कानून नहीं पता थे, तो उसके अलावा ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तो उसे पीर के सामने बुलाया गया। उसने इनकार तो बहुत किया कि उसने ऐसा नहीं किया है, पर एक बात और थी जिसकी वजह से उसका जुर्म साफ साफ समझ में आता है। आखिर इतना लंबा चौड़ा, इतना खूबसूरत आदमी बदरंग जैसी लड़की के साथ शादी क्यों करना चाहता है? जरूर वो यहाँ पर आके रहना चाहता है, यहाँ पर कुछ गलत काम करना चाहता है, वरना वो लड़की जिससे कोई भी शादी नहीं करना चाहता, इतना खूबसूरत आदमी शादी क्यों करेगा? उसे इस जुर्म की बहुत कड़ी सजा दी उस समय के पीर सेन ने। उसे पहले तो नंगा करके एक पेड़ से बांध दिया गया, फिर दो आदमियों ने उसकी मूछें खींच ली। वो बहुत बुरी तरह चिल्लाया। उससे भी पीर सेन का मन नहीं भरा। उसने उसे उल्टा करके जमीन पर लिटा दिया और फिर उसे बहुत पीटा। उसके बाद उसके पीछे लाल मिर्चें डाल दी गईं। वो तड़प रहा था और फिर उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े छोड़ दिए गए जो कि उसके जख्मों को खा रहे थे। बहुत तड़प रहा था वो। जब बदरंग को इस सब के बारे में पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके अब्बा ने उसे बहुत रोका कि वो यहाँ से बाहर ना जाए, जो हो रहा है उसे भूल जाए, पर वो दुल्हन के रूप में तैयार होकर चीखती चिल्लाती थाने में जा पहुंची। वहाँ से उसे घसीटते हुए पीर के पास ले आया गया। वो चिल्ला रही थी, अल्लाह से रहमो करम की भीख मांग रही थी, पर उसे पीर सेन के कहर से कोई भी बचा नहीं सकता था। उसके पिता बहुत रोए, बहुत चिल्लाए। उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची को छोड़ दे, अल्लाह की खातिर उनकी बच्ची को बख्श दिया जाए, पर पीर ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा, ऐसी सजा जिसे कि कभी कोई भूल भी ना पाए। उसके बाद चारपाई पे उसे उसके घर भिजवा दिया गया, जहाँ पर हकीम को बुलाया गया, जो कि पीर से डरते डरते आया भी, बदरंग का इलाज करने की कोशिश भी की, पर उसके जख्म भरे ही नहीं, दिन पर दिन गहरे होते गए और एक दिन वो दुनिया छोड़कर चली गई। दुनिया तो छोड़कर चली गई, पर उसकी आत्मा तब से यही श्राइन के आसपास ही घूमती रहती है और हर थोड़े दिनों में किसी न किसी को उसकी आत्मा दिख जाती है। वो लोग जो कि पीर पर विश्वास नहीं करते, उन्हें ये आत्मा ज्यादा दिखती है और उन पर वो काबू भी पाने की कोशिश करती है। हीर बहुत घबरा गई थी। उसे अकेले बैठने में भी डर लगने लगा था, पर उसे कहीं ना कहीं तोती के लिए बहुत दुख महसूस होता था। तोती के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। वो ईविल नहीं है, ये लोग ईविल हैं। वो तो एक बहुत अच्छी लड़की थी, पर आसपास उसे लेकर बहुत गलत गलत कहानियां फैला दी गई। कहा गया कि उसने अल्लाह का निरादर किया, उसने श्राइन का निरादर किया, उसने अल्लाह को बुरा भला कहा, उसने कुरान को बुरा भला कहा, उसने कुरान को जलाने की कोशिश की। इस तरह की बातें आसपास फैल गई थी। अब जो पीर सेन की खिलाफत करेगा उसका तो यही होगा। हीर की जिंदगी यहाँ पर बद से बदतर थी। बस उसे हर वो काम सही से करना होता था जो कि पीर सेन उसे चाहते थे। अगर जरा सी भी चूक हुई तो उसे बहुत बुरी तरह मार खानी पड़ती थी, अलग अलग तरह से टॉर्चर सहने पड़ते थे। 30 साल की उम्र तक आते आते हीर 5 बच्चों की माँ बन चुकी थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी गप्पी जो कि 11 साल की हो गई थी, उसका बेटा छोटे सेन, उसके बाद दूसरा बेटा राजा जी और 2 और लड़कियां दिया और मुन्नी। वो 2 बेटों की माँ बन चुकी थी। उसकी समाज में एक अलग इज्जत होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर हीर के लिए कुछ भी नहीं बदला था। एक माँ अपने बच्चों के साथ खेलना चाहती है, समय बिताना चाहती है, पर हीर के लिए वो सब भी मुमकिन नहीं था। इतना काम होता था, कई बार तो वो देख भी नहीं पाती थी पूरा पूरा दिन अपने बच्चों को। उनकी एक झलक देखने के लिए भी वो तरस जाती थी। उसके बेटे छोटे सेन को तो श्राइन में ले जाया जाता था और वहीं पर ज्यादातर उसका टाइम बीतता था। जब वो घर आता पीर सेन के साथ, तब हीर को पीर सेन की खिदमत में लग जाना पड़ता था और वो अपने बेटे की तरफ देख भी नहीं पाती थी। सिर्फ महीने के वो 7 दिन होते थे
जब वो पीर सेन की बजाय अपने बच्चों के साथ सोती थी। पर जब तक काम करके थक के वो बच्चों के पास पहुंचती थी तो बच्चे सो चुके होते थे। वो अगले दिन बच्चों से कहती कि कल रात को मैं तुम्हारे पास सोई थी और कल भी सोऊंगी। बच्चे इस बात को मानने से इनकार कर देते। जब वो कमरे में आती और बच्चों को सोते हुए देखती तो वो अपने बच्चों को चूमती थी, शायद उनके सपनों में वो कोई जगह बना ले। अगर अरोमा सेन की बात करें तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने की कोशिश भी नहीं करती थी, सिर्फ अपने पति को खुश करने में लगी रहती थी। एक बार तो जब उन्होंने अपने बेटे को एक मेड के साथ खेलते हुए देखा तो उन्होंने शोर मचा दिया था कि हवेली में एक पराया मर्द आया हुआ है। जी हाँ, पर हीर ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। वो चाहती थी अपने बच्चों के साथ खेलना, वो चाहती थी अपने बच्चों के साथ समय बिताना। हीर के लिए गप्पी की माँ होना बहुत स्पेशल था। गप्पी जो कि बहुत ज्यादा हीर के जैसी थी, वो हर चीज के लिए सवाल पूछती। माँ, ये बल्ब जलता कैसे है बटन दबाने से? कभी वो बटन दबाती, कभी भाग के बल्ब की तरफ देखती। इसी तरह के हजारों सवाल वो कभी अरोमा सेन से और कभी हीर से पूछती रहती। पीर सिंह जब भी अपनी तीनों बेटियों को देखते तो उनकी गाल पर चूटी काट देते। दिया और मुन्नी तो चिल्ला देती, पर गप्पी उस दर्द को अंदर ही पी जाती। गप्पी के लिए जो पढ़ाई थी वो सिर्फ कुरान की एरोबिक रेसिटेशन तक ही सीमित थी और वो मुझसे कई बार पूछती कि मैं छुपकर उर्दू में कुरान क्यों पढ़ती हूँ। मैं उसे कोई जवाब न देती। वो अरोमा सेन से पूछती कि वो अरेबिक में क्यों कुरान पढ़ती है, उसे कुछ समझ तो आता नहीं। तो अरोमा सेन उसे समझाती कि उसे कुरान की बातें समझने की कोई जरूरत नहीं, बस उसे पढ़ने से ही जो कुरान में लिखा है वो सब उसके दिमाग में चला जाएगा। भाषा कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अम्मा, मैं कैसे कुरान समझ पाऊंगी अगर मुझे कुछ पता ही नहीं मैं पढ़ क्या रही हूँ? मैं कैसे अल्लाह के साथ जुड़ पाऊंगी अगर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा? क्या अल्लाह नहीं जानते कि ये भाषा मैं नहीं पढ़ सकती? अरोमा सेन कहती कि अल्लाह तुम्हारी इंटेंशन समझते हैं, वो जानते हैं कि तुम क्या चाहती हो और उसी हिसाब से तुम्हें उनका रहमो करम मिल जाएगा। पर गप्पी तो लगातार उनसे बहस करती रहती। क्यों अरोमा सेन? सिर्फ उनका रहमो करम थोड़ी चाहिए, हमें ये भी तो जानना है कि अल्लाह हमें क्या सीख दे रहे हैं। उस सीख को लेकर ही तो हम कुछ बन सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अरोमा सेन बहुत गुस्सा हो जाती। उन्हें आदत ही नहीं थी कि कोई उनके साथ बहस करे। वो उसे गुस्से में कहती कि जो कह रही हूँ बस वही सुनो। पर गप्पी हर बात को समझना चाहती थी। मुझे लगता है हमें अल्लाह की हर बात को अच्छे से समझना चाहिए। इस बात पे तो अरोमा सेन बहुत गुस्सा हो जाती। वो उसे कहती कि तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो और मुझे तुम्हारे बाबा को बताना होगा। बाबा का नाम सुनते ही गप्पी घबरा जाती थी। वो रोने लगती, वो हजारों कस्में खाती, वो कुरान को अपने सर पर रख लेती और अरोमा सेन से कहती, जो आप कहोगे मैं वही करूंगी, पर बाबा को नहीं अम्मा, बाबा को कुछ मत बताना। मैं सच में मैं सिर्फ और सिर्फ अरबिक में ही कुरान पढ़ूंगी। मैं आज के बाद कभी कोई सवाल नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज अम्मा, प्लीज बाबा को कुछ मत बताना। आज के बाद जो आप कहोगे मैं वही करूंगी। मैं गप्पी से कहना चाहती थी, अगर कुरान का सही मतलब सबको समझ आ जाएगा तो यहाँ पर एक क्रांति फैल जाएगी। लोग समझने लगेंगे कि ये किस तरह से हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। पर मैंने गप्पी से कुछ नहीं कहा। गप्पी को इस सब में लाना ठीक नहीं होगा। मैं कम से कम नौकरानियों के बीच में अपनी एक अलग जगह बनाना चाहती थी। उन्हें समझाना चाहती थी कि मैं उनकी दुश्मन नहीं हूँ। कभी कभी मैं उन्हें थोड़ा ज्यादा खाना दे देती, या फिर वो नहीं होती तो उसकी जगह किसी और को काम दे देती। उन्हें डांटती नहीं। इस तरह से वो थोड़ा बहुत मेरे साथ जुड़ने लगी थी। उन्हें समझ में आने लगा था कि उन्हें अगर कोई सजा मिलती है, उनकी अगर सबके सामने बेइज्जती की जाती है, तो मुझे उतना ही दुख होता है जितना तब होता है जब ये सब कुछ मेरे साथ होता है। चील की नजरें हमेशा मुझे देखती रहती। कभी कभी मुझे लगता कि चील को भी मेरे ऊपर दया आने लगी है। कभी कभी मुझे लगता कि चील मुझे पसंद करती है, उस आदमी से ज्यादा जिसके लिए उसने अपने परिवार की कसम को तोड़ा और यहाँ पर आ गई। पर हाँ, पीर सेन से कुछ भी छुपाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उनका डर सबसे बड़ा था। मैं कमजोर लोगों की एक कमजोर लीडर बन गई थी। पहले तो मुझे लगता था कि इन सब की जिंदगी मुझसे बेहतर है, कम से कम ये रात को घर तो जा सकती हैं। भागती हुई यहाँ पीर सेन के पास आ गई। पीर, मेरे बेटे को बचा लो, प्लीज कुछ करो, मेरे बेटे को बचा लो। इसके सर पर अपना हाथ रखो, इसे आशीर्वाद दे दो पीर।
अभी अभी तक हमने जो भी किया है, मैं हर चीज के लिए माफी मांगती हूँ। मैं हमेशा श्राइन में विश्वास रखूंगी, हमेशा तुम्हारे कदमों में माथा टेकूंगी। पीर, मेरे बच्चे को बचा लो मेरे बच्चे को। पीर, कुछ करो। पीर सेन ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और सर हिला दिया। अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं पीर नहीं, ऐसा मत कहो, कुछ करो। तुम्हारी कोई दुआ तो काम करेगी। तुम तो अल्लाह से बात कर सकते हो। अल्लाह को कहो मैं इस बच्चे के बिना नहीं रह सकती। पीर, कुछ करो। नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे पैरों में झुकी रहूंगी। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। कोई दुआ तो तुम्हारी काम करेगी। पीर, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दो, इसे ठीक कर दो। पीर सेन ने एक बार फिर बच्चे के सर पर हाथ रखा, जो कि बुखार से तप रहा था। पीर सेन ने इनकार कर दिया कि अब अल्लाह भी इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसे घर ले जाओ, इसका आखिरी समय आ गया है। सखी बीबी भागती हुई पीर सेन को, श्राइन को बुरा भला कहती हुई वापस अपने घर चली गई, जहाँ पर उसके पति ने भी उसे बहुत बुरा भला कहा कि वो क्यों उनसे पूछे बिना यहाँ श्राइन में आई। सखी बीबी अल्लाह के कदमों में झुकी रही, प्रार्थना करती रही, पूजा पाठ करती रही, अपने बच्चे की सलामती के लिए दुआएं करती रही और चमत्कार हुआ। धीरे धीरे बच्चे की हालत सुधरने लगी और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। फिर क्या था, उन लोगों ने एक बड़ा भोज किया। गांव में आसपास सब लोगों को बुलाया, सबको खाना खिलाया और एक पर्चा उन्होंने गांव में बंटवा दिया। उन्होंने कहा कि श्राइन पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं, जो करते हैं अल्लाह करते हैं। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, श्राइन के हाथ में कुछ भी नहीं। उन पर अंधा विश्वास करके आप सिर्फ अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, अल्लाह का निरादर कर रहे हो। ये कागज मेरी रसोई तक भी पहुंचा था। मैंने उसे आग में जला दिया था पढ़ के। पीर सेन बहुत गुस्से में थे। मैं डर रही थी, पता नहीं क्या करेंगे, पर उन्होंने किया कुछ नहीं। बहुत ही सब्र से काम लिया। कोई उनसे पूछता तो वो कहते, अल्लाह मेरी हर प्रार्थना को थोड़ी सुन लेता है। अल्लाह उन पर रहम करे, उनकी इस गलती की सजा उन्हें ना मिले। मैं तो बस यही दुआ कर सकता हूँ। पर यहाँ से हर आदमी, हर औरत, हर इस गांव का इंसान सखी बाबा के यहाँ खाने पर गया था, तो कहीं ना कहीं शक का बीज तो लोगों के अंदर जन्म ले ही चुका था। मैं हर उस चीज को जानना चाहती थी जो कि श्राइन के खिलाफ थी, जो कि तोते के हिसाब से सही थी। मैं सखी बीवी से मिलना चाहती थी, पर जानती थी वो तो यहाँ पर आने से रही। मैं अकेली एक दिन हवेली के पिछवाड़े में चली गई। वहाँ खड़ी होके मैंने मन ही मन तोती को बुलाया। तोती, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, यहाँ आ जाओ ना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पर तोती नहीं आई। मेरी गप्पी 12 साल की हो गई थी। उसमें मैं अपनी परछाई देखने लगी थी। मैं कभी कभी उससे पूछती, क्या उसका यहाँ पर दम नहीं घुटता? क्या वो नहीं चाहती यहाँ से बाहर निकलना, बाहर की दुनिया देखना? वो मासूम सी बच्ची मुझसे कह देती, मैं अपनी जिंदगी से लड़ना नहीं चाहती माँ। पर क्या तुम खुश हो? मैं गप्पी से पूछती। खुश? किस चीज के लिए खुश हो जाऊं मैं? पर माँ, तुम मेरी माँ हो ना, मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरे गले से लग जाती, मुझे चूमने लगती। गप्पी अपने बाबा से दूरी बनाकर रखती। जब गर्मियां चली गई, मौसम बहुत अच्छा हो गया, अच्छी हवाएं चल रही थी, तब हम बाहर चौक में सोते। मेरी चारपाई के साथ मेरे बच्चों की चारपाई होती। गप्पी और अपनी बेटियों को मैं अपने साथ सुला लेती। दूसरी चारपाई पर मेरे दोनों बेटे, उसके साथ अरोमा सेन की चारपाई। फिर कुछ दूरी पर बाकी रिश्तेदार, बाकी औरतों की चारपाइयाँ थी। चौक के दूसरी तरफ पीर सेन की चारपाई, उसके साथ एक छोटे से टेबल पर केरोशिया का एक कपड़ा बिछा होता, उसके ऊपर एक जग, उसके साथ एक ग्लास जिसमें से वो पानी पीना चाहे तो पी सकते हैं। जब चांदनी रात होती तो सब कुछ चमकने लगता। एक दिन मुझे ऐसे लगा कि मैं चांद को अपने हाथ में भर सकती हूँ। इतना करीब दिख रहा था वो चांदनी का गोला मुझे। मैंने गप्पी से कहा, हाथ उठा के इस चांदनी को अपने हाथों में भर लो गप्पी, देखो कितना अच्छा लग रहा है। गप्पी उस चांदनी को अपने हाथों में भरने लगी। माँ, अगर हम थोड़ा सा उछल लेना तो बस ये चांद हमें ही मिल जाएगा। तभी मैंने देखा पीर सेन हमारी तरफ ही आ रहे थे। मैं
मैं सोने की एक्टिंग करने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे पीर सेन की मौजूदगी महसूस हुई गप्पी के ऊपर। आखिर वो गप्पी से किस बात के लिए खफा होंगे? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि गप्पी को उठाकर पीर सेन वहां से ले जा रहे थे। मैं बिल्कुल मजबूर थी, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती थी, बहुत ही कमजोर महसूस कर रही थी। वो गप्पी को कमरे में ले गए, दरवाजा बंद हो गया। गप्पी के चीखने की आवाज आई। यहाँ पर इतनी सारी औरतें सो रही हैं, क्या सब इतनी गहरी नींद में सो रहे होंगे? किसी को गप्पी की आवाज नहीं आई। मेरा दिल जैसे भरा जा रहा था। एक बार फिर गप्पी के चीखने की आवाज आई और फिर पीर सेन की आवाज, चली जाओ यहाँ से। और गप्पी आंखों में आंसू लिए चुपचाप मेरे साथ आके लेट गई। मैंने बिना गर्दन हिलाए पीर सेन की चारपाई की तरफ देखा और एक चैन की सांस ली। सुबह हो गई, सब अपने अपने कामों में लग गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काम के बीच में जैसे ही मुझे थोड़ा सा समय, एक बाप की छाया में भी अगर उसकी बच्चियां महफूज नहीं तो एक माँ अपनी बच्चियों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए कहां पर जाकर फुहार लगाए। हीर ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकती थी। उस समय एक माँ की क्या हालत हुई होगी, ये सोच पाना भी बहुत मुश्किल है। एक ही छत के नीचे रहकर इस हैवानियत से, इस हवस से वो कैसे अपनी बच्चियों को बचाएगी, हीर के लिए सोच पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। पर उसे कुछ ना कुछ करना था। वो अपनी बच्चियों के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकती थी। और ऐसे में उसने लिया एक बड़ा फैसला। क्या था हीर का ये बड़ा फैसला? कैसे बचाएगी हीर अपनी बच्चियों को इस हैवान से, इस शैतान से? हीर को अब समझ में आ रही थी बहुत सारी चीजें। कैसे हवेली में से लड़कियां गायब हो जाती थी, अपनी बेटियों को इस शैतान से वो कैसे बचा कर रखेगी। आखिर और क्या क्या देखना बाकी है हीर को अपनी जिंदगी में। हीर के लिए आगे की लाइफ और भी मुश्किल होने वाली है। उसे याद है एक दिन पीर सेन ने उससे पूछा था, कितने साल की है तुम्हारी बेटी? हीर अब समझ पा रही थी उसके पीछे उनका शैतानी दिमाग। हीर के लिए आगे की जिंदगी और भी मुश्किल होने वाली है, वो समझ गई थी। हीर इन आगे आने वाली परेशानियों का सामना कैसे करेगी, उसकी जिंदगी में और क्या क्या चुनौतियां आएंगी, कैसे वो उन सब पर काबू पा सकेगी, कैसे वो पीर सेन की इस भूख को मिटा पाएगी, वो सब हम जानेंगे। पर फिलहाल आपको अपना दिल थाम के रखना होगा, इंतजार करना होगा। अगले हफ्ते इसी शो में, इसी समय मैं इस कहानी को बढ़ाऊंगी आगे और देने की कोशिश करूंगी आपके सभी सवालों के जवाब। पर फिलहाल समय हो चुका है और आपको मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त निशा को देनी होगी इजाजत। आपको वही करना है, अपने फीडबैक मुझ तक पहुंचाने हैं, बताना है कि ये नॉवल आपको कैसी लग रही है, बताना है कि आप इस शो में और क्या चेंजेस चाहते हैं। वो सब का तरीका बहुत ही आसान है। आप जा सकते हैं www.radioudan.com पे, वहाँ जाके भर सकते हैं एक फीडबैक फॉर्म। हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, वहाँ जाकर भी आप चैट करके हमें बता सकते हैं। और YouTube के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके, शेयर करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने विचार, अपनी फीलिंग्स मुझ तक पहुँचा सकते हैं। इस YouTube वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कहानी के बारे में जान पाए कि धर्म के नाम पे किस तरह का अधर्म इस दुनिया में आज भी हो रहा है। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसिए और सबको हंसाइए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान ऑफ लाइफ। बाय बाय।